हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर बाय चांस में। तो आज सुबह मैं उठ गई थी और बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि मैं इधर आ गई थी आज सुबह अम्मी के घर। इसीलिए तो मुझे अम्मी के घर अभी आना नहीं था, लेकिन मुझे आना पड़ा। जो मेरी खाला हैं उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वो आ गई थी हमारे घर में। तो इधर ऊपर से अम्मी का भी तबीयत ख़राब, उधर खाला की भी तबीयत ख़राब, तो इसलिए घर में दूसरा कोई लेडीज़ भी नहीं है। ऊपर से अब्बू हैं और मेरा भाई है जो छोटा है, छोटा मतलब मुझसे छोटा है। तो वही सबका खाना पीना सब परेशान हो रहे थे, तो फिर खाला का भी थोड़ा देखभाल करना था। देखभाल तो वैसा कुछ नहीं, मतलब घर का काम अगर हम लोग कर लेंगे तो वो अपने आप ही देखभाल कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो घर आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और उधर क्या पूरा अकेला बोरिंग लग रहा था, तो अच्छा है कि मैं इधर आ गई हूँ। थोड़ा मस्ती करूँगी। एक्चुअली मेरे ससुराल में शादी भी है जो कि मुझे उधर जाना है, तो बस 4-5 दिन रह के इधर फिर निकल जाऊंगी शादी में। शादी वादी अटेंड करके आने के बाद फिर घर आऊँगी, फिर घर से फिर निकल जाऊंगी अपने घर। आयत का स्कूल खुल जाएगा तो फिर मुझे जाना ही होगा। तो ब्रेकफास्ट में आज बनेगा पूरी और खीर। तो देखते हैं कैसे खीर बनाती हूँ मैं और किस टाइप का बनता है। तो इधर मैं खीर का जो चावल होता है उसको 3 सीटी दे के निकाल दी थी। उसके बाद मैं दूध चढ़ा के, जैसे ही दूध उबला था उसके बाद ही मैं चावल ऐड करके उसको थोड़ा सा हल्के से चम्मच में मतलब राउंड राउंड करके अच्छे से उसको मिक्स की। मिक्स करने के बाद उसको छोड़ दी थोड़ा उबलने के लिए। इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके बाद सारा जो भी ड्राई फ्रूट है, एक्चुअली ये मिक्स ड्राई फ्रूट है इसलिए मुझे चुन चुन के ड्राई फ्रूट डालना होगा। और जो ड्राई फ्रूट है ना उसको मैं काट के डालूँगी, क्योंकि ऐसे पूरा गोटा गोटा वाला मुंह में अच्छा नहीं लगता है खाने में, और आयत भी नहीं खाती है, तो इसलिए मैं उसको कट करके ही डालूँगी। और उसके बाद इसमें मैं अमूल भी ऐड करूँगी। तो सुबह का यही ब्रेकफास्ट है। तो मेरा जो पूरी बनाने का प्लान था वो मैं कैंसिल कर ली। वैसे भी बहुत लेट हो चुका था तो सोची नहीं और पूरी नहीं बनाऊँगी, तो इसीलिए सिर्फ अभी खीर ही बनाऊँगी। उसके बाद मैं हल्का गुनगुना पानी से ही 2 ठो अमूल का पैकेट है जो 10 रुपये का, एक्चुअली ये मेरा मेज़रमेंट है इसीलिए मैं ऐसे वाला पाउच वाला अमूल ली हूँ। बड़ा पैकेट का मुझे मेज़रमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए 2 पाउच को अच्छे से मैं पानी में फेंट के फिर उसको न हल्का गुनगुना पानी में डालने से तो अमूल मतलब अच्छे से घुल जाता है। तो उसमें डाल के ड्राई फ्रूट वगैरह सब मैं ऐड करके उसको उबाल ली थी। फिर फाइनली मेरा खीर हो गया था तैयार। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर लंच बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब ख़त्म हो गया था, तो लंच में आज मैं सारा सब्ज़ी डाल के बना रही हूँ मछली का करी। सारा सब्ज़ी मतलब जैसे कि आलू और गोभी और कद्दू सबको डाल के मैं बना रही हूँ मछली का करी। तो इसलिए पहले मैं मछली को मैरिनेट करके रख दी थी। मछली में मैं हल्दी नमक और मिर्ची डाल के मैरिनेट कर ली थी। उसके बाद उसको मैं तवे में फिर फ्राई कर ली। तो फिर यही हमारा छोटा सा बकरी का बच्चा उसकी माँ के पीछे पीछे वो बहुत घर से थोड़ा दूर आ गया था, तो फिर मैं उसको ढूंढते ढूंढते आके उसको ले गई थी। और बहुत क्यूट है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा सर्दी हो गया है इसीलिए नाक से भी उसका पानी ही आ रहा है, और दवाई भी खाता है वो। तो उसके बाद गांव में तो यही सभी नजराना होता है, और टाइम स्पेंड करने के लिए इन लोग के साथ टाइम भी मिल जाता है। टाइम कहाँ बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद इधर मैं आ गई थी फिर किचन में लंच की तैयारी में। तो इधर मैं सब्ज़ी सब्ज़ी मतलब ये जो फूल गोभी है ना उसको काट रही हूँ। फूल गोभी ना वाइट मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था, पूरा फ्रेश वाला। हालांकि फूल गोभी में कीड़ा रहता है, लेकिन ये अभी फूल गोभी का सीज़न है इसलिए कोई कीड़ा नहीं था, पूरा वाइट वाला। फिर भी मैं देख ली थी कहीं कीड़ा रह ना गया होगा, लेकिन कोई भी कीड़ा नहीं था और वाइट वाइट पूरा क्लीन था। तो इसलिए मैं उसको सब कट कर ली। कट करने के बाद ही मैं फिर बाकी जो सब्जियां हैं, ये वाला जो कद्दू है ना ये हमारे
पौध मतलब घर का ही कद्दू है, पेड़ अम्मी लगाई थी। तो 3 कद्दू हुआ था, एक कद्दू मेरी खाला को दे दी थी और दूसरा कद्दू भी किसी को दे दी थी। ये तीसरा वाला था जो अब्बा ने बोला कि नहीं मेरी बेटी के लिए रख लो। एक्चुअली कद्दू मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी इसमें बना के खाऊंगी बोल के अब्बा ने रख लिए थे मेरे लिए। अम्मी को बोले थे इसको यूज़ मतलब खाना मत, मेरी बेटी के लिए रख दो। इसको काटते काटते अम्मी मुझे आवाज़ दी कि इधर आया है ये वाला जो सामान बेचते हैं। फिर मैं गई तो देखी कि ये सारा सामान था, तो इसमें से मैं 3 ठो ये वाला जाली ले आई, क्योंकि जो भी चिकन वगैरह है ना उसको धो के या मछली कुछ भी धो के इसमें छान के रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है वो। फिर उसके बाद मैं करी भी बैठा ली थी, तो सारा मसाला कस के मैं इसमें सब्जी वगैरह डाल दी थी। कद्दू और आलू ही डाली थी और गोभी को भी मैं मसाले में कस के निकाल दी थी। उसके बाद ये अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं पानी दे। हे गाइस, फिर से मैं आ गई थी हमारी अम्मी के घर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इधर मुझे। और उधर तो पूरा बोरिंग, कुछ भी नहीं है शहर में, और खाली मतलब बोर ही बोर लगता है। देखिए मेरी खाला, ये मेरी खाला आ रही हैं। तो ज़्यादा कोई है नहीं, सिर्फ अपने घर में ही रहो, कहीं घूमने भी नहीं, सिर्फ छत के ऊपर जाओ। शहर में तो आपको पता ही है खाली घर ही घर है। तो आइए हमारा इधर एक चीज़ दिखाती हूँ जो मतलब कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ ये देखिए हमारा इधर फूल है, मतलब पता नहीं कौन सा पौधा है, लेकिन वो कितना सुंदर इधर का फूल छोटा छोटा हुआ है। मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला। अरे वाह, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर आके। और गांव तो थोड़ा ऐसा जंगल के जैसा होता ही है। कौन मेहंदी लगाया आयत? नेहा आंटी दिखाओगी, अच्छे से दिखाओगी। अरे वाह, हाँ कितना सुंदर डिजाइन हुआ है। तो कब गई थी आंटी के पास? आंटी के पास गई थी अम्मी। इधर आके पूरा मस्ती से घूम रही हो। पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल छुट्टी है। मज़ा आ रहा है इधर, मज़ा आ रहा है। तो इधर शाम में लाइट चली गई थी, तो फिर मैं फ्लैश ऑन करके हम लोग ये वाला मूढ़ी मिक्सचर वाला बनाए थे खाने के लिए। और वेदर भी बहुत ही मतलब मौसम बहुत ख़राब था बारिश के जैसा। उसमें ये वाला है ना, मतलब जो मूढ़ी जाल मूढ़ी होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए इसको मैं बना ली थी। और उसमें बारीक कटा हुआ मिर्ची भी डाली थी, बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी के लिए। तो डिनर में मैं आटा गूंद ली थी, रोटी बनेगा और मटन का करी बनेगा। तो फिर से मैं इधर मटन में कद्दू आलू डाल के बनाऊंगी सब्जी वाला। एक्चुअली जो मेरी खाला है उनको डायबिटीज़ है, अम्मी को भी डायबिटीज़ है, इसलिए वो लोग आलू इतना खाते नहीं हैं, तो एक्स्ट्रा सब्ज़ी डालने से वो लोग खाते हैं। तो ये मैं कद्दू डाल दी थी, आलू इसको ही मैं डालूँगी। तो ये बात सोच रही हूँ, जो हाउस वाइफ है ना, किसी ने जो बोला है वो सच ही बोला है। जो कहावत है सच है कि हाउस वाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है। जो वर्क वुमेन है उन लोग को तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है, सैटरडे नहीं तो संडे तो उन लोग को छुट्टी मिलता है। लेकिन हम लोग जो हाउस वाइफ है ना, उन लोग को ना कोई महीने में ना कोई साल में कभी भी उन लोग को छुट्टी ही नहीं मिलता है। वो सारा दिन सारी रात काम करते रहते हैं, चाहे फैमिली में रहे चाहे अकेले रहे, कुछ भी करें उन लोग का छुट्टी ही नहीं है, या फिर कहीं जाए आए वही। अभी भी मैं घर पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सारा काम करना होता है, क्योंकि इधर अम्मी का तबीयत ख़राब है, खाला का तबीयत ख़राब है, घर संभालने वाला दूसरा कुछ है नहीं। मेरा भाई का भी इतना एज भी नहीं हुआ है जो कि हम उनका शादी करें, तो इसीलिए अभी मैं ही सब कुछ संभालना पड़ता है। तो बस वही है कि मतलब हाउस वाइफ जो है उन लोग को कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए एक ना एक दिन छुट्टी उनको, हफ्ते में तो एक बार मिलना ही चाहिए।
कि काश हमारे बच्चे को भी कोई संभाल लेता, हमारा घर भी कोई संभाल लेता, या फिर हमें खाना भी कोई पका लेता, मतलब पका के खिलाता। लेकिन ये सब सपना ही है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग का रोज़ सुबह वैसे डेली उठना है, वही फिर नॉर्मल वही डेली लाइफ ही है। तो उसके बाद मैं इधर जो भी मटन का सारा मसाला वसाला उसको कस के फिर मैं मटन डाल के उसको भी अच्छे से कस ली हूँ। फाइनली इसमें आलू कद्दू डाल के उसको भी कस के मैं पानी दे रही हूँ। अब इसमें मैं 3 ठो सीटी लगाऊंगी। सीटी के बाद मेरे जो करी है वो हो जाएगा पूरा रेडी। अब मेरा करी हो गया था रेडी, तो फिर खाला इधर प्रेशर खोल रही थी, क्योंकि मेरी जो बड़ी खाला है ना उनके घर हमारे घर के पास है। खाला तो अभी नहीं रही, तो हमारे खालू के लिए थोड़ा सा करी भेजेंगे, ये वाला मटन करी, तो इसीलिए ही खाला अभी निकाल रही हैं। और खालू अपने से रोटी बना ले होंगे, तो वो रोटी बना लेते हैं। सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन मैं सोची कि नहीं करी बना है तो और दे देंगे बोल के खाला वही निकाल रही हैं, अब्बा लेके दे देंगे और हम लोग भी खाएंगे। मतलब खुशबू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, बस टेस्ट देखना है कि कैसा क्या टेस्ट है। फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी रोटी बनाने के लिए, और उसके बीच बीच में आयत को पढ़ाती थी, तो मुझे कुछ कॉपी वगैरह मिला नहीं, तो एक तो जेरॉक्स पेपर था, उसके पीछे ही मैं आयत को लिखने बोल दे रही थी, तो वो बैठ के लिख रही थी। एक बात होता है ना, गाँव में बच्चा आने से ना पढ़ाई में मतलब बहुत उनका डिस्टर्बेंस होता है, तो इसीलिए वो जब उधर जाती है तो सारा जो भी पढ़ाई मतलब जो भी पढ़ाई करती है वो सब भूल जाती है। इसीलिए ही मतलब मैं इधर आने से भी थोड़ा बहुत उसको पढ़ा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है मुझे। यही होता है कि कहीं जाती है तो फिर वो मेरा बात इतना ध्यान से सुनती भी नहीं है, तो इसीलिए ही सारा प्रॉब्लम। और एक बात तो ये है कि नाना नानी के घर में बच्चे को एक बार भी डांटो या चिल्ला के थोड़ा बात कर लो, तो नाना नानी जो हरकत करते हैं, जो होते हैं, वो तो आप लोग को पता होगा। जिसका छोटा बच्चा होगा, जो मतलब बच्चे को लेके नाना नानी के घर गए होंगे, वो जानते होंगे अच्छे से। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ, और गाइस रोटी मेरे हाथ में बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैं अपना आप नहीं बोलती हूँ, घर वाले भी बोलते हैं कि मेरा रोटी बहुत अच्छा बनता है, और मेरा रोटी ऐसा फूला फूला ना बने तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और रोटी फूलने का मेन बात यही होता है कि रोटी आटा गूंदने से लेकर बेलने से लेकर सेंकने तक मतलब पूरा परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो फूलता है, वरना वो नहीं फूलता है। और कहीं जल जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, कहीं फूलता नहीं है, ये परफेक्ट रोटी नहीं बनता है। तो तीनों चीज़ को आपको परफेक्टली ही करना पड़ेगा, तभी जाके रोटी अच्छे से फूलेगा। ये वाला रोटी मेरा अच्छे से फूला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा साइड से होल हो गया था, जिससे देख रहे होंगे आप कि हवा सब चला जा रहा है, जो भी स्टीम है उसका चला जा रहा है, इसलिए अच्छे से नहीं फूला। मेरा करी भी हो गया था रेडी, अभी इधर रोटी भी बन गया था। अभी जा रही हूँ आयत को खिलाऊंगी, फिर सारा फैमिली मेम्बर हम लोग खाएंगे। खा के फिर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर सो जाएंगे। ऐसे ही तो है, और क्या करें। ये जो रोटी बनाती हूँ ना, रोटी को मतलब मैं हाथ में ही बनाती हूँ, मतलब गरम गरम मैं पकड़ लेती हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। और कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे चम्मच वगैरह कुछ नहीं, हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है या मेरे चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।